कोविड-19 के टीकाकरण के लिए तीसरे चरण के रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इस चरण के लिए 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले 1 मई से टीका लगवा सकेंगे। लेकिन इस चरण में टीका लगवाने के लिए लोगों को कोविन प्लेटफॉर्म या आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2 वैक्सीन को इजाजत दी थी और इसके बाद विदेश में बनी स्पुतनिक वैक्सीन को भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। रेड्डी लैब्स की मदद से स्पुतनिक का निर्माण अब भारत में हो सकेगा। भारत सरकार ने CII और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को 4,500 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है। तीसरे चरण को हरी झंडी दिखाते हुए सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को 50% तक वैक्सीन राज्यों और निजी अस्पतालों को देने की इजाजत दे दी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं हर वो बात जो तीसरे चरण के कोरोना टीकाकरण के लिए आपको जानना जरूरी है। आखिर कैसे करें रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले cowin.gov.in की वेबसाइट पर जाएं और अपना मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें। आपके नंबर पर आपको एक 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा। इस नंबर को वेबसाइट पर लिखे OTP बॉक्स में लिखें और वेरीफाई लिखे आइकन पर क्लिक करें। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पन्ना नजर आएगा। यहाँ अपनी जानकारी लिखें और एक फोटो ID भी उसके साथ साझा करें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा या कोई और, तो इसकी जानकारी विस्तार से लिखें। जब ये जानकारी पूरी हो जाए तो रजिस्टर लिखे आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन पूरा होगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी अकाउंट डिटेल नजर आने लगेगी। इस पेज से आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट तय कर सकते हैं। इससे पहले 2 चरणों में भी सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म का विकल्प रखा था, लेकिन इसके अलावा लोगों को ये सुविधा दी गई थी कि वो सीधे वैक्सीन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही इस तीसरे चरण में कुछ और नियम भी सरकार ने बदल दिए हैं। पहले दूसरे चरण में एक व्यक्ति 4 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता था, लेकिन अब 1 मई से शुरू होने वाले चरण में एक शख्स बस खुद का ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हालांकि पहले और दूसरे चरण का टीकाकरण तीसरे चरण के साथ साथ चलता रहेगा और 45 साल या ज्यादा की उम्र के लोग 1 मई के बाद भी सीधे अस्पतालों में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। केंद्र सरकार के अस्पतालों में वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के अस्पताल, निजी अस्पताल में लोगों को इसका भुगतान करना होगा। जैसे कोविशील्ड वैक्सीन के लिए राज्य सरकार के अस्पताल में 400 रुपए देने होंगे और निजी अस्पताल में ये टीका लगवाने के लिए 600 रुपए देने होंगे। हालांकि अब तक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसा कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन योजना फेज 3 के तहत बताया है कि नई कीमतें सिर्फ और सिर्फ तीसरे दौर के लिए ही लागू होंगी। जो लोग 45 साल की आयु से ऊपर हैं, उन्हें इसके लिए निजी अस्पतालों में भी सिर्फ 250 रुपए ही देने होंगे। उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल ने तीसरे चरण में लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है।